हेलो एंड वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी एक बार फिर से आ गया हूं दोस्तों आपके सामने। और हम अभी पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें हमने ऑलरेडी दोस्तों 2 क्लास ले रखी हैं। और हमने उनमें मेरे भाई पृथ्वी की आंतरिक संरचना और साथ ही साथ हमने भूकंप के बारे में भी चर्चा कर ली है। तो हम इसी क्लास को अब आगे करेंगे और हम देखेंगे अब नया क्या पढ़ने वाले हैं फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आज हमारे कुछ अच्छे टॉपिक रहेंगे दोस्तों। और ये टॉपिक दोस्तों इतने अच्छे हैं कि यहाँ से हमें बहुत अच्छी लेवल के और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मतलब ये ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जहाँ पे इनकी हमें कॉन्सेप्चुअल समझ होना बहुत ज़रूरी है ना। हमें इनके बारे में पूरे इसके पीछे क्या रहता है, कौन से कॉन्सेप्ट है, उन सब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज के जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम पढ़ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी, साथ ही साथ हम जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, एसएससी, पुलिस, रेलवे, जहाँ जहाँ पर ज्योग्राफी पूछी जाती है वहाँ पर हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हम क्वेश्चन बनाएंगे भी। ठीक है, तो साथ ही साथ दोस्तों ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपको पेपर पेन लेके बैठना है। बिना पेपर पेन के काम चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो पेपर पेन लेके बैठिएगा दोस्तों। जैसे जैसे आप देखोगे उसके बाद वीडियो पॉज करके आप उसको नोट भी बनाओगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं और हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं दोस्तों। दिस इज अ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होती है ना। कैसे बहुत सारे महाद्वीप बने और ये कैसे ड्रिफ्ट करे, कैसे फैले, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो हम यहाँ पे पृथ्वी के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पृथ्वी जो वर्तमान में हमारी अर्थ है उसका जो शेप एंड साइज है दोस्तों, और उसका जो स्ट्रक्चर है जो हमें दिखाई देता है, हम ग्लोब में देखते हैं, क्या वो पहले भी ऐसा था या आज ऐसा दिखाई देता है, आगे कैसा दिखाई देगा, इन सब के बारे में मेरे भाई अगर तुम्हें जानना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, ये थ्योरी किसने दी? तो ये थ्योरी दी दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने। किसने दी मेरे भाई? अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। तो आपको ध्यान रखना होगा, पेपर में आता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी, तो आप बता देना अल्फ्रेड वेगनर ने। अल्फ्रेड वेगनर ने ये थ्योरी दी थी। तो दोस्तों बात ये है कि इसमें अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला कि भाई ये लोगों को पढ़ना पड़ा आज, है ना। तो उसके बारे में हम जानेंगे क्या बोला था वेगनर साहब ने। तो उसके लिए हमें इससे पहले ये कुछ हमें डायग्राम पढ़ना पड़ेगा, ये हमें इमेज समझनी पड़ेगी, इस इमेज में क्या लिखा हुआ है और इसका मीनिंग क्या है, तो इसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं मेरे भाई, इस डायग्राम को पहले सॉर्ट आउट करते हैं और इसके बारे में हम कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपने क्या बोला सर कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ऑफ प्लेट। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये प्लेट क्या होता है। तो हमारी पृथ्वी के जितने भी टुकड़े हैं जो हमें दिखाई देते हैं, जिन्हें आप मेरे भाई महाद्वीप बोलते हो, वो अपने आप में सब क्या है, प्लेट्स हैं। क्या है मेरे भाई? प्लेट। जैसे इंडिया एक क्या है, प्लेट है। नॉर्थ अमेरिका एक क्या है, प्लेट है। साउथ अमेरिका एक क्या है, प्लेट है। जो हमने नाम रखे हैं अभी कॉन्टिनेंट के, वो तो हमने पॉलिटिकली मतलब उनके नाम मेंशन कर रखे हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया। लेकिन एक्चुअल में ये है क्या, ये प्लेट है मेरे भाई। क्या है? प्लेट। क्योंकि इनिशियल फेज में इनको क्या बोला गया है, प्लेट बोला गया है, तो इनको प्लेट के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें कॉन्टिनेंट यानी दोस्तों महाद्वीप, क्या बोलते हैं इसे, महाद्वीप। तो महाद्वीप के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये महाद्वीपीय प्लेट है मेरे भाई, इनके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि यहाँ जो आज वर्तमान में जो अर्थ है, क्या ये पहले भी ऐसी थी? तो आंसर है दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। पहले हमारी अर्थ थी, उसका एक ही टुकड़ा था मेरे भाई, है ना। इसका एक ही क्या था, आकार था, इसके कोई बहुत सारे आकार नहीं थे। ये केवल एक ही सिंगल फेज में दिखाई देती थी। मतलब पहले हमारी पूरी अर्थ का जो है मेरे भाई, ये इस तरीके से एक ही साइज था, जिसे अपन क्या बोलते थे दोस्तों, पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। तो हमारी अर्थ का जो बेसिक पार्ट है, मतलब जहाँ से हमारी पृथ्वी की जो वर्तमान संरचना है, ये संरचना एक्चुअल में यहाँ से ऑरिजिनेट हुई है, यहाँ से निकली है। उस मूलभूत संरचना का नाम क्या था? पेंजिया। उस मूलभूत संरचना का नाम क्या था? पेंजिया। तो कल को क्वेश्चन पूछे कि हमारी पृथ्वी है ना, और इतने सारे महाद्वीप हैं, इन महाद्वीपों का जो मूलभूत संरचना थी उसका नाम क्या था? पेंजिया। तो और कुछ नहीं है दोस्तों, पेंजिया
हमारी पृथ्वी की जो मूलभूत संरचना थी, जो मूल इकाई थी, उसे बोला था हमने क्या, पेंजिया बोला, ठीक है ना। और दोस्तों मेरे भाई ये पेंजिया से ही फिर मेरे भाई इसके आसपास क्या भरा हुआ है, ये वाटर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ब्लू कलर का, ये भाई क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। तो इसे क्या नाम दिया गया, पैंथालासा। क्या दिया गया मेरे भाई, पैंथालासा। तो मैं आपसे पूछूंगा, जो अभी इतने सारे ओशंस हैं मेरे भाई, इतने सारे महासागर हैं, उन महासागरों की जो मूल इकाई थी वो क्या थी, पैंथालासा। क्या थी मेरे भाई, पैंथालासा। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही बात बोलते हैं, पेंजिया और पैंथालासा। तो पैंथालासा क्या है मेरे भाई, वाटर बॉडी। क्या है मेरे भाई, वाटर बॉडी, जहाँ से बहुत सारे महासागर बने। पेंजिया क्या है मेरे भाई, लैंड। क्या है मेरे भाई, लैंड। तो पेंजिया एक लैंड है, जबकि पैंथालासा एक वाटर बॉडी है। और पेंजिया से ही हमारे बहुत सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, ठीक है। तो मैं अगली बात तुम्हें ये समझाऊंगा, सर आखिरकार ये पृथ्वी टूटी कैसे, है ना। तो सवाल तो यही है कि वर्तमान में हमारे पास इतनी सारी प्लेट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, है ना। अभी एक नया नया हमारे पास कॉन्टिनेंट मिला है, जीलैंडिया, है ना। तो ये सब बात ये है कि भाई पहले ये सब एक थी, अब इतने सारे टुकड़े हो गए। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन है दोस्तों, इसकी हमारी पृथ्वी है ना, वो कैसी है, हेट्रोजीनियस। मतलब हमारी पृथ्वी है, इसकी जो आंतरिक संरचना है वो कई सारी अवस्थाओं में पाई जाती है, उसमें बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं। तो उसमें तापमान की वृद्धि के कारण और बहुत सारे एंडोजेनिक फोर्स के कारण मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पे हमारी अर्थ टूट गई। तो पहले ये हमारा एक टुकड़ा था, फिर हमारे दो टुकड़े हो गए इस अर्थ के। एक का नाम क्या पड़ गया मेरे भाई, लॉरेशिया, और एक का नाम क्या पड़ गया, गोंडवाना। तो आप यहाँ पे जरा देखिए मेरे भाई, है ना। पहले हमारी पृथ्वी का एक टुकड़ा था जिसका नाम क्या था, पेंजिया। क्या था मेरे भाई, पेंजिया। और मेरे भाई अब पेंजिया टूटा, अगर पेंजिया टूटा तो मेरे भाई इसमें क्या हुआ, एक फोर्स लगा। इसमें क्या हुआ, एक फोर्स लगा, और ये पेंजिया दो भागों में टूट गया। एक का नाम क्या पड़ा मेरे भाई, जरा बताओ जल्दी, लॉरेशिया। क्या पड़ा मेरे भाई, लॉरेशिया। एक का नाम क्या पड़ा मेरे भाई, गोंडवाना। क्या पड़ा मेरे भाई, गोंडवाना। और इसके पीछे मेरे भाई कोई जिम्मेदार है, वो है हमारी पृथ्वी के अंदर, जो हमारी पृथ्वी के अंदर डीप में मेरे भाई एक फोर्स लगता है, इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई, कोरियोलिस फोर्स। कौन सा फोर्स है मेरे भाई, कोरियोलिस फोर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर कौन सा बल लगता है, तो कोरियोलिस फोर्स। हमारे कोरियोलिस फोर्स के कारण ही दोस्तों हमारे अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्यूशन करती है। साथ ही साथ इसी से मेरे भाई हमारे मौसम, क्लाइमेट भी इम्पैक्ट करते हैं। तो ओवरऑल अभी क्या ध्यान रखना है कि पृथ्वी की अंदर कौन सा फोर्स लगता है, कोरियोलिस फोर्स। यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बताना, क्या बताना है, कोरियोलिस फोर्स। जिसके कारण मेरे भाई लॉरेशिया एंड गोंडवाना दो भागों में डिवाइड हो गई। और इसी से मेरे भाई आप देख पा रहे हो यहाँ पे लॉरेशिया गोंडवाना बन गए, लॉरेशिया एंड गोंडवाना बन गए। इसके बाद क्या होगा, लगातार इसमें कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, लगातार पृथ्वी के अंदर कोरियोलिस फोर्स लग रहा है, जो वर्तमान में अभी भी लग रहा है, ठीक है। तो लॉरेशिया बन गया और गोंडवाना बन गया। तो इनसे भी मेरे भाई ये भी ब्रेक हुए, लॉरेशिया भी टूटा, फिर गोंडवाना भी टूटा। तो लॉरेशिया से मेरे भाई क्या बना, नॉर्थ अमेरिका। क्या बना मेरे भाई, नॉर्थ अमेरिका। और क्या बना मेरे भाई, यूरोप बना। क्या बना, यूरोप। और क्या बना, एशिया बना। क्या बना, एशिया। और आर्कटिक प्लेट बनी। क्या बनी, आर्कटिक प्लेट। गोंडवाना से क्या बना मेरे भाई, साउथ अमेरिका बना, और अफ्रीका महाद्वीप बना, और इंडिया बना, और ऑस्ट्रेलिया बना मेरे भाई, और अंटार्कटिका बना। तो आपको ये भी नाम याद रखने होंगे। इस तरीके से मेरे भाई जो उत्तरी गोलार्ध है, देखो इधर ये उत्तरी गोलार्ध है, इसमें क्या बन गया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ठीक है ना। जो दक्षिणी गोलार्ध था उससे क्या बन गया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई जो नॉर्थ अमेरिका है वो किसका हिस्सा है, आप बताना, लॉरेशिया का। यूरोप किसका हिस्सा है, आप बताना, लॉरेशिया का, है ना। एशिया किसका हिस्सा है, आप बताना, लॉरेशिया का। आर्कटिक ओशन किसका पार्ट है, लॉरेशिया का पार्ट है, ठीक है। ऐसे में पूछूंगा गोंडवाना में क्या क्या है, तो आप बताना साउथ अमेरिका, आप बताना अफ्रीका, आप बताना इंडिया, आप बताना ऑस्ट्रेलिया, आप बताना मेरा ऑस्ट्रेलिया बताना, और बताना अंटार्कटिका। क्या बताना, अंटार्कटिका बताना। तो इस तरीके से नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर का यहाँ पे निर्माण होता है।
और उत्तरी गोलार्ध में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और समय आगे, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा मेरे भाई, ये प्लेटें दूर दूर चली गई, प्लेटें ये दूर दूर चली गई। देखो आप मेरे भाई एक बात बताओ, और वर्तमान में आज हमारे पास अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, ऐसा, जिसमें हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ते हैं, साउथ अमेरिका पढ़ते हैं, यूरोप पढ़ते हैं, एशिया पढ़ते हैं, अफ्रीका पढ़ते हैं, इंडिया पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया पढ़ते हैं। तो आखिरकार ये अलग कैसे हुए? जो कहीं पहले पेंजिया था और पेंजिया से फिर लॉरेशिया गोंडवाना बना, और फिर उसी से मेरे भाई नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे महाद्वीप बने। आखिरकार इसके पीछे मेरे भाई कौन सी थ्योरी काम करती है? तो उसी को बोलते हैं मेरे भाई, उसी को बोलते हैं मेरे भाई, आपके सामने लिखा हुआ है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये लगातार ये कॉन्टिनेंट क्या कर रहे थे? ड्रिफ्ट, मतलब दूर भाग रहे थे, ठीक है ना, तो ड्रिफ्ट बोलते हैं। जब एक प्लेट इधर को जाती है, एक प्लेट इधर को जा रही है मेरे भाई, है ना, और कहीं जाके ये फिर जाके कहीं दूसरी प्लेट से मिल जाती है, ए बी सी, ये कोई 3 प्लेट हैं, मान लो मेरे भाई, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, क्या पता ये वाली इधर को जा रही है, इससे मिल जाए। तो कहीं पे हम देख पा रहे हैं, कहीं पे कन्वर्जेंस हो रहा है, तो कहीं पे क्या हो रहा है? डाइवर्जेंस हो रहा है। हम इनके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आपने ये देखा होगा कि अल्फ्रेड वेगनर ने क्या बोला था कि भाई ये सब जो चीज़ें हैं वो एक समय पहले कैसी थी? एक ही थी, जिसे अपन ने क्या बोला? पेंजिया। और इसके बाद मेरे भाई क्या बना? लॉरेशिया। और क्या बना? गोंडवाना। और यहीं से क्या निकल के आया मेरे भाई? साउथ अमेरिका और अफ्रीका और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ये सब निकल के आए। और इससे क्या निकल के आया? नॉर्थ अमेरिका और मेरे भाई यूरोप और मेरे भाई एशिया, ये तमाम कॉन्टिनेंट हैं, ये इससे निकल के आया और ये इससे निकल के आए, गोंडवाना से निकल के आए। तो ये बोला था अल्फ्रेड वेगनर ने कि भाई अगर आपको भरोसा नहीं है कि ये पृथ्वी पहले कभी एक थी, तो आप एक काम कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला एक काम क्या कर सकते हैं? उन्होंने बोला भाई इसको एक काम करो, इनको सबको ना, जितनी भी प्लेट्स हैं इन सबको एक करके देखो, है ना, इन सबको जोड़ के देखो, क्या ये फिट बैठ रही हैं, क्या ये आपस में फिट बैठ रही हैं या नहीं बैठ रही। तो उन्होंने बताया था कि भाई आप एक काम करके देखिएगा, जैसे ये बहुत सारी प्लेट हैं, ये ड्रिफ्ट करी होंगी, पहले ये सब एक ही था, फिर ये अलग अलग, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये इधर जा रही है, ठीक है, ये देखो इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये आपस में क्या कर रही है मेरे भाई? ड्रिफ्ट कर रही है, ठीक है ना। तो हमने देखा मेरे भाई ड्रिफ्ट कर रही है। तो उन्होंने बोला था अल्फ्रेड ने कि चाहो तो तुम ट्राई कर सकते हो। अब प्रेजेंट में जो प्लेट्स हैं मेरे भाई, ये प्लेट हैं, तो हम देख पा रहे हैं जो साउथ अमेरिका की प्लेट है मेरे भाई, वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो सकती है किसके पास? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे अफ्रीका में शिफ्ट हो सकती है। ऐसे ही मेरे भाई ये वाली प्लेट है, ये यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकती है, ये वाली प्लेट है, ये यहाँ पर भी शिफ्ट हो सकती है। इसका मतलब इससे ये प्रूफ होता है कि मेरे भाई एक समय पहले पृथ्वी का जो मूल आधार था, जो बेसिक जो पार्ट था, उसे क्या बोला था? पेंजिया बोला था। तो इसी को बोलते हैं जिग्सॉ फिट थ्योरी, है ना, जिग्सॉ फिट। तो इसी को उन्होंने क्या बोला? जिग्सॉ फिट। किसने बोला? अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक है। और साथ ही साथ उन्होंने ये बताया था मेरे भाई कि हमें बहुत सारे ऐसे फॉसिल फ्यूल, ऐसे मिनरल्स, ऐसे एविडेंस मिलते हैं मेरे भाई, जो कहीं ना कहीं हमें, जो मटेरियल हमें अफ्रीका में मिलता है, वो मटेरियल हमें ऑस्ट्रेलिया में या अंटार्कटिका में मिल जाता है, ठीक है। दैट्स मीन कि एक समय पहले यहाँ पे कोई रेप्टाइल मिलता हुआ या कोई फॉसिल फ्यूल मिला होगा, वो वर्तमान में इंडिया में भी मिल जाएगा, क्योंकि एक समय पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही जगह से निकल के आए। तो इससे ये प्रूफ होता है मेरे भाई कि ये जो थ्योरी है ना, वो जस्टिफाई करती है जिग्सॉ फिट के पहले ये सारे के सारे एक हुआ करते थे, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आई होगी यहाँ पे कि जिग्सॉ फिट क्या होता है ना। और सारे के सारे रेप्टाइल, बहुत सारे हमें यहाँ पे फॉसिल फ्यूल एक जैसे मिले हुए हैं, मतलब जो मटेरियल हमें ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा वो इंडिया में मिल जाएगा, तो बिल्कुल मिल जाएगा मेरे भाई, क्योंकि हमने देखा था कहीं ना कहीं पहले इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया के पास घूम रही थी। तो कुछ जो स्पीसीज हमें यहाँ मिल जाएगी वो यहाँ मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी मेरे भाई। एक समय पहले हमने देखा कि सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही थी, ठीक है। तो ये तो थी अल्फ्रेड वेगनर की। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? आप बता देना अल्फ्रेड वेगनर ने दी, ठीक है। आगे चलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे मेरे भाई एक नई थ्योरी, जिसे बोलते हैं मेरे भाई, जिसे बोलते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। क्या बोलेंगे मेरे भाई? सी फ्लोर, मतलब सी बोले तो मेरे भाई हमारा ओशन होता है ना, जो सी है तो वो वाटर बॉडी है मेरे भाई। उसका जो फ्लोर है, वो कैसे स्प्रेड कर गया, कैसे फैल गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आप मेरे भाई इस डायग्राम को देखो जरा, इसका काम क्या है, इसे क्यों पढ़ना है।
तो पहला क्वेश्चन तो यही है मेरे भाई, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी दी किसने? आप बताना, ऐसे बोलते हैं हैरी हेस। ये किसने बोला था मेरे भाई? ये थ्योरी किसने दी? हैरी हेस ने। किसने दी? हैरी हेस ने दी, ठीक है ना। तो आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ना है। ये किसने दिया था? हैरी हेस ने दिया था, ठीक है। तो इन्होंने, हैरी हेस ने बोला कि मेरे भाई सुनो, कि जो हमारे पास दो टाइप की कॉन्टिनेंट होते हैं मेरे भाई, दो टाइप की क्रस्ट होती हैं। क्या होती हैं? दो टाइप की क्रस्ट। तो मेरे भाई एक क्रस्ट होती है मेरे भाई, वो होती है कॉन्टिनेंट की, मतलब महाद्वीपीय। कैसी मेरे भाई? महाद्वीपीय। और एक क्रस्ट होती है मेरे भाई, वो होती है मेरे भाई ओशनिक, मतलब महासागरीय। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक कैसी क्रस्ट है मेरे भाई? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महाद्वीपीय क्रस्ट। और एक कैसी है मेरे भाई? ओशनिक क्रस्ट। कैसी है मेरे भाई? ओशनिक क्रस्ट। ओशन मतलब महासागरीय क्रस्ट। तो हम, आपको पता है मेरे भाई, हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? क्रस्ट है। तो इस क्रस्ट के भी दो भाग हैं, एक ओशनिक क्रस्ट है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक महासागरीय, एक महाद्वीपीय। ये दो बातें याद रखनी है। जहाँ पर हम रह रहे हैं मेरे भाई वो महाद्वीपीय है, और जहाँ पर मेरे भाई मछली रह रही है, जलीय जीव रह रहे हैं, समुद्र है, ये सब क्या है? महासागरीय प्लेट। तो हमारे पास दो प्लेट हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक ओशनिक प्लेट, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, ये क्या है मेरे भाई? जमीन है, इसे बोलेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जहाँ पे वाटर, पानी भरा हुआ, आप देख पा रहे हो ये क्या भरा हुआ है? पानी। तो इसे क्या बोलेंगे? ओशनिक क्रस्ट। क्या बोलेंगे मेरे भाई? ओशनिक क्रस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो ओशनिक क्रस्ट होती है मेरे भाई, वो किससे मिलकर बनी होती है? जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, तो आपने सिमा, सियाल, ये दोनों चीजें पढ़ी थी। तो जो मेरे भाई ये तो बनी होती है सियाल से। किससे मेरे भाई? सियाल से। जबकि ओशनिक किससे बनी होती है? सीमा से। किससे मेरे भाई? सीमा से। सीमा पता है, सिलिका और मैग्नीशियम, और सिलिका और एल्यूमिनियम, आपको पहले से ये पता होगा। तो यहाँ पे बात क्या पढ़नी है? बात ये पढ़नी है, जब मेरे भाई ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, पहली क्लास में, याद होगा आपको, एस्थेनोस्फीयर। क्या पढ़ा था? एस्थेनोस्फीयर, दुर्बलता मंडल। और हमने देखा था जो हमारी मेंटल है, मेंटल में भी कौन सी मेंटल मेरे भाई? अपर मेंटल। कौन सी? अपर मेंटल। अपर मेंटल की बात करें तो अपर मेंटल का जो स्टेट है, जो अवस्था है, वो कैसी होती है? एस्थेनोस्फीयर, जिसे हिंदी में बोलते हैं दुर्बलता मंडल। क्योंकि ये कैसी है? सेमी सॉलिड। कैसी है मेरे भाई? सेमी सॉलिड है। सेमी सॉलिड होने की वजह से मेरे भाई ये यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज होता है तो ये हल्की सी लिक्विड हो जाती है। जब मेरे भाई तापमान बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो आपको पता है ये जो मटेरियल है इसके अंदर, हमारी अर्थ के अंदर, ये क्या होगा? मेल्ट होगा। क्या होगा? मेल्ट, मतलब पिघलेगा। अब ये पिघलेगा तो क्या होगा मेरे भाई? तो कहीं ना कहीं से जाके निकलेगा मेरे भाई। जब मेल्ट होगा, सोचो कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, तो हाई मेल्टिंग होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर टेम्परेचर भी क्या है? ज़्यादा है। जब हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो आप समझ पा रहे हो वो कहीं ना कहीं तो फटेगा, तो वो अपने लिए एक स्पेस बनाएगा। तो जहाँ पर सॉफ्ट रॉक होगा वहीं से ये सारा का सारा मैग्मा निकल जाएगा, और मैग्मा निकल जाएगा मेरे भाई तो चारों तरफ क्या होगा? ये फैल जाएगा। तो चारों तरफ फैल जाएगा तो बीच में एक क्या हो जाएगा मेरे भाई? बीच में एक रास्ता बन जाएगा, एक गैप बन जाएगा, और जो गैप बन जाएगा मेरे भाई उसी को बोलते हैं मिड ओशनिक रिज। क्या बोलते हैं मेरे भाई? मिड ओशनिक रिज। कल को कोई क्वेश्चन पूछ ले ये मिड ओशनिक रिज कहाँ पे होता है, तो आप बताना ओशन में होता है। कहाँ पे होता है? ओशन में। और ये क्यों होता है? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो दुर्बलता मंडल है वहाँ से मैग्मा निकला, मैग्मा निकलने के बाद ये चारों तरफ क्या हुआ? फैला। तो इससे क्या होता है मेरे भाई? एक नई लेयर तैयार हो गई। जो पहले ये पुरानी थी मेरे भाई, ये पहले से पुरानी थी, और जब ये मैग्मा निकल के आया नया और यहाँ पे फैला मेरे भाई, तो एक नई क्रस्ट बन गई, एक नई क्रस्ट बन के तैयार हो गई। कुल मिला के ये तो पहले था, ऑलरेडी था, तो ये ओल्ड क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट है, जिसके ऊपर और नया मटेरियल आ गया तो एक नई क्रस्ट बन के तैयार हो गई। तो आपसे कोई पूछे मेरे भाई, जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है तो एक किसका निर्माण होता है? तो एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है, एक नई क्रस्ट का निर्माण होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमें ओवरऑल यही सीखना था कि इससे क्या क्या बनता है। तो आप बता देना मिड ओशनिक रिज। ये पेपर में कई बार आ चुका है कि मिड ओशनिक रिज कहाँ बनता है, तो ओशन में बनता है, समुद्र में बनता है। ठीक है ना। और ये कब बनता है मेरे भाई? जब यहाँ से मैग्मा निकलता है ना, तो ये यहाँ से तैयार होता है। तो इसी को बोला अपन ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। ये किसने दी मेरे भाई? हैरी हेस ने दी। समझ गए होंगे मेरी बात मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे मेरे भाई एक और नई कॉन्सेप्ट जिसे अपन बोलेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। और इसमें हम 3 फिनोमेना पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 3। इसमें पढ़ेंगे हम डाइवर्जेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या होता है और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है ना, मतलब ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो हम डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ेंगे और ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मैं आपको बताऊं दोस्तों, प्लेटों का आपस में टकराना ही क्या होता है? प्लेट टेक्टोनिक। या तो वो कहीं टकरा रही होंगी या कहीं वो दूर जा रही होंगी, तो इसे बोलते हैं प्लेट विवर्तनीकरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्लेट विवर्तनीकरण, है ना। तो इसे आपको देखना है, पहले पढ़ेंगे अपन डाइवर्जेंस के बारे में। इसे बोलते हैं मेरे भाई अपसारी। क्या बोलते हैं? अपसारी। और एक होता है कन्वर्जेंस, इसे बोलते हैं अभिसारी। क्या बोलते हैं मेरे भाई? अभिसारी। और ये होता है ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है, जब 2 प्लेट आपस में पैरेलली चली जाती हैं तो इसे बोलते हैं ट्रांसफॉर्म, रूपांतरण बोल सकते हो, ठीक है ना। क्या बोल सकते हो? रूपांतरण, ठीक है। तो कुल मिला के हमें 3 टर्म्स पढ़ने हैं यहाँ पे, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार देख लेना मेरे भाई, हमारे पास ये कुछ प्लेट्स हैं, है ना। मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई, सबसे पहले ध्यान रखना, हमारे पास प्लेट होती है 2 टाइप की होती हैं, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट, एक ओशनिक प्लेट। एक कैसी मेरे भाई? कॉन्टिनेंटल, मतलब महाद्वीपीय, और एक होती है महासागरीय। तो हमें इन दोनों के बारे में स्टडी करनी है, ठीक है ना, महाद्वीपीय और महासागरीय। तो कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट, इनके बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने आपको दिखाई भी दे रहा होगा यहाँ पे, देखो इस डायग्राम में, ये कैसी प्लेट है? ये पानी भरा हुआ है, तो ये ओशनिक प्लेट है ना। ये भी कैसी है? ओशनिक। तो हमारे पास कुछ कंडीशनें बनती है मेरे भाई, है। कोई कंडीशंस क्या है मेरे भाई? कि कोई भी चीज और डाइवर्ज करेगी या कन्वर्ज करेगी, तो उसमें डाइवर्ज या कन्वर्ज करने के लिए जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ओशन ओशन से टकराएगा, या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से टकराएगा, या ओशन कॉन्टिनेंट से टकराएगा। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कोई महासागरीय प्लेट से टकराएगी आपस में, या दूर जाएगी मेरे भाई, या फिर कोई महाद्वीपीय प्लेट महाद्वीप से टकराएगी, या कोई ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंट से टकराएगी। इस तरीके से कुछ हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो एक तरफ हम क्या देख पा रहे हैं, जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, जब 2 प्लेट एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, देखो ये इधर को आ रही है और ये इधर को आ रही है, तो ये क्या हो रहा है मेरे भाई? ये हो रहा है कन्वर्जेंस। क्या हो रहा है? कन्वर्जेंस। जब 2 प्लेट आपस में टकराती हैं इस तरीके से मेरे भाई, तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये इधर को जा रहा है और ये इधर को आ रहा है, 2 प्लेट, ठीक है ना। जब दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं मेरे भाई, तो उसे बोलते हैं कन्वर्जेंस। लेकिन मेरे भाई साथ ही साथ जब 2 प्लेट आपस में दूर जाती हैं, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, और ये आपस में क्या हो रहा है मेरे भाई? देखो ये दूर जा रही है, ये इधर को जा रही है, ये इधर को जा रही है, और इसे बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। जब 2 प्लेट मेरे भाई, ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? आपस में पैरेलली चली गई मेरे भाई, देखो ये इधर को जा रही है, ये इधर को, कोई बीच में इनसे कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, कुछ मतलब नहीं हुआ, ये चुपचाप इधर को निकल गई और ये चुपचाप इधर को निकल गई, तो क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो डाइवर्जेंस बाउंड्री, कन्वर्जेंस बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, हम इनके बारे में अभी एक एक करके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो मेरे भाई, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे भाई, हम यहाँ पे सारी बातें कर लेंगे। आप जरा देखना मेरे भाई, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के नीचे आपको पता है क्रस्ट है, और क्रस्ट के नीचे मेरे भाई आपको पता है एक अपर मेंटल भी होती है, और अपर मेंटल में हमें क्या मिलता है? मैग्मा। क्या मिलता है? मैग्मा। तो मुझे बताओ, ये हमारी अर्थ के अंदर कुछ कन्वेक्शनल करंट चलती हैं, कुछ संवहनीय धाराएं चलती हैं हमारी पृथ्वी के अंदर एस्ट्रोनोस्फीयर में, क्योंकि एस्ट्रोनोस्फीयर में मेरे भाई क्या है? हाई टेम्परेचर है। जब हाई टेम्परेचर होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे कुछ कन्वेक्शनल करंट चलती हैं, संवहनीय धाराएं चलती हैं। किसके अंदर? पृथ्वी के अंदर। वो मेरे भाई मदद करती हैं। जो मैग्मा भरा हुआ है, ये मैग्मा भरा हुआ है, देखो ये मैग्मा भरा हुआ है, इसको वो क्या कर रही है? राइज मतलब ऊपर को ले जा रही है, नीचे को ले जा रही है, ऊपर को ले जा रही है, नीचे को ले जा रही है, कुल मिला के उनका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो फ्लो करने में वो कन्वेक्शनल करंट इसकी हेल्प करती हैं। तो हमें ये पढ़ना है। आप यहाँ पे देखो, यो मटेरियल है मेरे भाई, जो ये मटेरियल मैग्मा है,
वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई, इसके चक्कर में ये एस्ट्रोनोस्फीयर है, तो ये प्लेट है, यहाँ से क्या हुआ, ब्रेक हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या निकला मेरे भाई, वॉल्केनो। क्या निकला यहाँ से, वॉल्केनो। जैसे ही वॉल्केनो निकलेगा मेरे भाई और यहाँ पे मैग्मा जमा होगा, और मैग्मा जमा होगा तो ये प्लेट क्या होगी, फिसलेगी। जब ये प्लेट इधर को फिसल रही है, ये इधर को फिसल रही है, जब ये एक दूसरे के अपोजिट फिसल रही हैं तो ये यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंस। क्या होगा, डाइवर्जेंस। तो आप समझ जाना मेरे भाई, ये क्या लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस। तो हमारे ओशन के अंदर जो रिज बनती है, क्या बनती है, रिज, वो किससे बनती है, डाइवर्जेंस से। किससे बनती है, डाइवर्जेंस से। तो अब पहला ध्यान रखना है आपको ये वाली बात कि डाइवर्जेंस किससे होता है। तो आप बताना, जब दो प्लेट एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं, क्या हुआ, ये इधर जा रही है और ये इधर को जा रही है, ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस। और इसी के चक्कर में मेरे भाई क्या बना, हमारे ओशन में क्या बन गया, रिज। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट करो तो भाई, जैसे ये प्लेट इधर जा रही है, एक इधर को आ रही है, एक इधर को आ रही है, एक इधर को आ रही है, इधर को आ रही है। एक बात बताओ, कोई प्लेट कहीं जाएगी तो कहीं ना कहीं से तो आएगी। जैसे आप मान लेते हैं, मान लो यहाँ से कोई प्लेट है, ये जा रही है, ठीक है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, और ये इधर को जा रही है, इधर को जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है ना। तो कोई और दूसरी प्लेट भी तो होगी जो इधर को आ रही होगी, तो कहीं यहाँ पर ये टकरा रही हैं आपस में, यहाँ पर ये आपस में टकरा रही हैं, उसे बोलेंगे कन्वर्जेंस। और जहाँ से मेरे भाई ये दूर जा रही हैं, उसे बोलेंगे डाइवर्जेंस। देखो ये इधर को जा रही है, ये इधर जा रही है, लेकिन यही प्लेट कहीं दूसरे से क्या हो रही है, टकरा रही है। तो हम केस ए प्लेट, बी प्लेट और सी प्लेट, हमारे पास 3 प्लेट हैं। तो ए और बी एक दूसरे से क्या हुआ भाई, अपोजिट में जा रही हैं, अलग अलग हो रही हैं, तो क्या बोलेंगे इसे, डाइवर्जेंस। जब ये आपस में टकरा रही हैं, बी और सी प्लेट, तो क्या बोलेंगे इसे, कन्वर्जेंस। तो डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस आप समझ गए। जब कोई चीज आपस में टकराती है तो क्या है, ये कन्वर्जेंस है। जब कोई चीज दूर दूर जाती है तो क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। ठीक है, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैंने आपको बोला था भाई, ये अब जब वॉल्केनो होता है मेरे भाई, क्या वॉल्केनो कैसे बनता है, तो जब कोई 2 प्लेट आपस में क्या हो रही है मेरे भाई, टकरा रही है मेरे भाई, क्या हो रही है, टकरा रही है, तो क्या बनना है मेरे भाई, यहाँ पे वॉल्केनो बनना है। देखो मेरे भाई, है ना, आपस में टकरा रही है यहाँ पे जो प्लेट। उसके बाद मेरे भाई एक प्लेट तो इधर को जा रही है, वहां से भी कोई टकरा रही होगी। इस तरीके से मेरे भाई ये सब चीजें चलती रहती हैं, डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस का होना। ठीक है, इसके आगे अगर अपन देखें मेरे भाई, तो हमने देखा डाइवर्जेंस से क्या क्या होता है, ये आपको नोट करना है अपनी बुक में। ठीक है ना। तो डाइवर्जेंस मेरे भाई पहली बात तो कंस्ट्रक्शन करता है, मतलब निर्माण करता है। क्या करता है, निर्माण करता है, ये कुछ ना कुछ बनाता है। क्या बना सकता है मेरे भाई, ये यहाँ से क्या निकलता है, सेलो डेप्थ। सेलो मतलब हल्के से ऊपरी, है ना, कम गहरे। यहाँ से क्या निकलते हैं, वॉल्केनो। क्या निकलते हैं मेरे भाई, वॉल्केनो। और ये किसका निर्माण करता है, रिफ्ट वैली का। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, आपसे पूछ लेगा रिफ्ट वैली कौन बनाता है, डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस। तो आप क्या बताओगे, आप बताना डाइवर्जेंस। क्या बताओगे, डाइवर्जेंस। आपसे पूछेगा रिज कौन बनाता है, मिड ओशनिक रिज कौन बनाता है, मिड ओशनिक रिज कौन बनाता है, तो आप बताना। मतलब जो ओशंस होते हैं उसके बीच में जो फॉल्ट होता है मेरे भाई, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिज, मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। ठीक है ना। तो मिड ओशनिक रिज कौन बनाता है, MOR कौन बनाता है, डाइवर्जेंस बनाता है। जनरली दोस्तों ये हमें क्या मिलते हैं, अटलांटिक ओशन में मिलता है। कहाँ पे मिलता है, अटलांटिक ओशन में। तो कल से आपको पूछ ले कि मिड ओशनिक रिज हमें कहाँ मिलती है, तो आप बताना अटलांटिक ओशन में। ये कौन बनाता है, डाइवर्जेंस बनाता है। ठीक है ना। और ये निर्माण का काम करता है। ये कम गहरे, यहाँ से कम डेप्थ में, सेलो डेप्थ में क्या निकलते हैं, वॉल्केनो निकलते हैं। ठीक है ना, ज्वालामुखी निकलते हैं। ये घाटी का निर्माण करता है, रिफ्ट वैली का निर्माण करता है। ये दिखाई दे रहा है आपको, क्या करता है, रिफ्ट वैली का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखो मेरे भाई, ऐसे मैंने आपको भी क्या पढ़ाया था, कन्वर्जेंस। क्या पढ़ाया था, कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस में हमने क्या पढ़ा था कि कोई चीज आपस में टकराती है। क्या करती है दोस्तों, आपस में टकराती है। जब कोई चीज आपस में टकराती है मेरे भाई, आप खुद बताओ, जब कोई चीज आपस में टकराएगी तो ये क्या करेगी, विनाश करेगी। क्या कहे मेरे भाई, विनाशकारी। तो कल को कोई पूछ ले मेरे भाई कि विनाशकारी कौन होता है, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस, तो आप बता देना कन्वर्जेंस कैसा होता है, विनाशकारी। ये तोड़फोड़ करता है, नुकसान करता है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, जब हमने आपसे अभी बोला था हमारे पास 3 कंडीशन है, कौन कौन सी, कोई ओशन ओशन से टकरा सकता है, या फिर कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट से टकरा सकता है, या फिर मेरे भाई ओशन कॉन्टिनेंट से। हमारे पास 2 टाइप की प्लेट हैं, ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट, महासागरीय और महाद्वीपीय।
और कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, आपस में टकराना, और टकराएगी कोई चीज तो ओशनिक प्लेट ओशन से टकरा जाएगी, तो क्या होगा, क्या निर्माण होगा, क्या नहीं होगा, क्या तोड़फोड़ होगी, या कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराएगा या ओशन कॉन्टिनेंट से। तो तीन पॉसिबिलिटी है हमारे पास, तीनों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो दिखाई दे रही स्लाइड दोस्तों, ये आपको नोट करनी है, अपनी नोटबुक में बना लेनी है ऐसे। तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है सर हम क्या करा रहे हैं, कन्वर्जेंस करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, कन्वर्जेंस। तो अगर मान लो सर कोई ओशनिक प्लेट और कोई कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये गलत लिख दिया है ना, कॉन्टिनेंट लिखना, कॉन्टिनेंट दोस्तों मैं शॉर्ट में लिख दिया है, इसे बोलते हैं महाद्वीपीय, है ना, कॉन्टिनेंट प्लेट, ये तो सही लिखा हुआ है, ओशनिक प्लेट, ठीक है ना। तो दो टाइप की प्लेट है, एक ओशनिक प्लेट, एक कॉन्टिनेंट प्लेट, महासागरीय और महाद्वीपीय। जब ये आपस में टकराती हैं तो क्या ज्वालामुखी वॉल्केनो तुम्हारा आएगा दोस्तों वहां पर, तो आंसर क्या है, यस। जब भी हमें ओशन चाहिए, हर हाल में क्या चाहिए, ओशन, वाटर बॉडी, तभी हमारे यहाँ क्या आ सकता है, वॉल्केनो, ज्वालामुखी आ सकता है, ठीक है ना। और सर अगला क्वेश्चन ये है, क्या यहाँ से ट्रेंच बन सकता है। ट्रेंच जानते दोस्तों कहाँ पे होता है, ओशन के अंदर होता है। क्या होता है, ओशन के अंदर होता है। तो ट्रेंच का निर्माण हो सकता है कन्वर्जेंस से, हो सकता है। तो आपसे पूछे गर्त, ट्रेंच जानते क्या होता है, समुद्र की जो गहराई होती है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेंच, इसे हिंदी में बोलते हैं गर्त, है ना। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द ओशन मेरे भाई, है ना, उसे बोलते हैं ट्रेंच। तो जब ओशन और क्रस्ट दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या बनेगा, ट्रेंच बनेगा, तो बन जाएगा ट्रेंच मेरे भाई। क्या वहां पर भूकंप आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। क्या जब कोई दो प्लेट आपस में टकराती हैं, एक ओशन की है एक कॉन्टिनेंट की है, तो मम्मा कौन सा माउंटेन बनेगा, फोल्ड माउंटेन। कौन सा बनेगा मेरे भाई, फोल्ड माउंटेन। तो जितने भी फोल्ड माउंटेन बनते हैं वो हमेशा कन्वर्जेंस से बनते हैं, आपस में टकराने से बनते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मान लो अगर कोई कॉन्टिनेंट से टकराता है, कोई महाद्वीप से टकराता है, तो वहां पर क्या ज्वालामुखी आएगा मेरे भाई, क्या वहां पर ज्वालामुखी आएंगे, तो आंसर है नो। क्योंकि हमें हमेशा ज्वालामुखी के लिए मेरे भाई क्या चाहिए, वाटर बॉडी चाहिए, ओशन चाहिए। तो जब भी कॉन्टिनेंट टकराएगा तो वहां पर ज्वालामुखी नहीं आएंगे, और ना ही वहां पर क्या बनेगी, ट्रेंच। क्योंकि ट्रेंच क्या बनती है दोस्तों, ओशन में, और जहां बात ओशन की हो ही नहीं रही है। इसका मतलब अर्थक्वेक आ सकते हैं, ये तो भाई कहीं भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ सकते हैं, फोल्ड माउंटेन बना सकते हैं। जब दो कॉन्टिनेंट से टकराते हैं आपस में, तो क्या फोल्ड माउंटेन बन सकता है, यस बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा ओशन से टकराएगा मेरे भाई, जब कोई ओशन क्रस्ट से टकराएगी तो वहां पे क्या होगा मेरे भाई, वहां पे ज्वालामुखी आ सकता है, तो आ सकता है। इसीलिए तो मेरे भाई किसका निर्माण होता है, आइलैंड का, द्वीपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, द्वीप। तो आपसे कोई पूछे कि द्वीपों का निर्माण किससे होता है, तो आप बता देना, जब ओशन क्रस्ट आपस में टकराती हैं, आपस में क्या करती है, कन्वर्जेंस, तो किसका निर्माण होता है, द्वीपों का। और इसमें मेरे भाई ट्रेंच होता है, गर्त होता है, तो होता है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, ओशन की। हर हाल में जब ओशन होगा तो ट्रेंच हर हाल में होगा ही होगा, ठीक है। अर्थक्वेक मेरे भाई आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फोल्ड माउंटेन नहीं बनेगा, क्योंकि ओशन में कभी भी फोल्ड माउंटेन नहीं बनता। जब भी ओशन से टकराते हैं तो फोल्ड माउंटेन यहाँ पे नहीं बनेगा। तो ये स्लाइड आपको समझ में आई होगी मेरे भाई, है ना, कि कैसे कन्वर्जेंस कैसे काम करता है। जब आप ये स्लाइड देखोगे, है ना, सारी चीज़ें नोट करोगे, तब आप क्वेश्चन करोगे कि ओशन और कॉन्टिनेंट टकराते हैं तो ज्वालामुखी आते हैं मेरे भाई, है ना, ट्रेंच आता है ना, अर्थक्वेक आता है, फोल्ड माउंटेन बन सकता है, ठीक है। जब कॉन्टिनेंट से आपस में टकराते हैं तो क्या वोल्केनो बनेगा, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा मेरे भाई, है ना। जैसे इंडिया किससे टकराया मेरे भाई, यूरेशिया से, तो क्या हिमालय में कहीं भी ज्वालामुखी फटते हैं, नहीं फटते। इसका एग्जाम्पल ये भी ध्यान रखना है। क्या यहाँ पर ट्रेंच आता है, बिल्कुल नहीं आता। मान लो मेरे भाई हिमालय से इंडिया जो है वो किससे टकराया है मेरे भाई, यूरेशिया से, प्लेट से। क्या हिमालय के आसपास मेरे भाई कहीं पे ट्रेंच है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन ज्वालामुखी वहाँ पर ये अर्थक्वेक भूकंप आते हैं हिमालय के आसपास, बिल्कुल आते हैं। और फोल्ड माउंटेन, हिमालय अपने आप में खुद क्या है, फोल्ड माउंटेन है। इस तरीके से आपको ओशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ओशन से जब टकराते हैं तो हमें द्वीपों का निर्माण होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो तभी तो वहाँ पर वोल्केनो आते हैं मेरे भाई, ठीक है। इसके अलावा मेरे भाई हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया आज, क्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ ली हमने, है ना, और सी स्प्लिट वाली थ्योरी पढ़ ली। ये 3-4 बातें हमने करी थी।
उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी, है ना। आगे हम आगे जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम होगा वॉल्केनो, जो आगे हम कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।